श्री गणेशाय नमः। नमो नमः संस्कृत विद्यार्थियों, और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से दीप दृष्टि चैनल पर। और दीप दृष्टि चैनल में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं अन्नम भट्ट जी के द्वारा लिखा गया तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ, जो न्याय वैशेषिक संप्रदाय का ग्रंथ है। और इसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य निरूपण पढ़ रहे हैं। और उसमें भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में वायु, आकाश, काल और दिक् इन द्रव्यों को पढ़ लिया था। अब आज हम बाकी के बचे हुए द्रव्यों को पढ़ेंगे। और उन द्रव्यों में से 7 द्रव्य हम पढ़ चुके हैं। टोटल 9 द्रव्य कहे गए हैं न्याय वैशेषिक संप्रदाय में, उनमें से 7 हम पढ़ चुके हैं। और जो 2 बचे हुए हैं आज के वीडियो में हम उन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आत्मनः मतलब 8वां द्रव्य है आत्मा। आत्मनः किम लक्षणम। जैसा कि आप जानते हैं अन्नम भट्ट जी की शैली है कि ये प्रश्नोत्तर शैली में अपने विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं इस ग्रंथ में। तो पहले प्रश्न करते हैं, फिर उसका उत्तर देते हुए स्वरूप बतलाते हैं। आत्मनः किम लक्षणम, आत्मा का क्या लक्षण है। कतिविधश्च सह, और वो कितने प्रकार का है। माने जो 8वां द्रव्य आत्मा है उसका क्या लक्षण है, क्या परिभाषा है, क्या स्वरूप है, और वो उसके भेद कितने हैं। तो इसके लिए उत्तर देते हुए 7वें 8वें द्रव्य आत्मा का स्वरूप बतला रहे हैं कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा, अर्थात ज्ञान का जो अधिकरण है वही आत्मा नाम का द्रव्य है। ज्ञान का जो आश्रय है, अधिकरण माने आश्रय, तो ज्ञान का जो आश्रय है वही द्रव्य आत्मा है। तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि ज्ञान नाम का गुण जिस द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है वह द्रव्य आत्मा कहलाता है। अब इसके भेद बताते हुए कह रहे हैं सा दुविधा, वह 2 प्रकार का है। जीवात्मा परमात्मा चेति, जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा के भेद से आत्मा के 2 भेद हो गए। तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव। अब उसमें बता रहे हैं कि इन 2 भेदों में से ईश्वर जो है, माने तत्र ईश्वरः, जो ईश्वर है वही सर्वज्ञ परमात्मा है और वो एक है। माने एक ईश्वर ही परमात्मा है और वो सर्वज्ञ है। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, और जो जीव है माने जो जीवात्मा है वो प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, विभु है और नित्य है। माने कि हर शरीर में अलग अलग आत्मा है, वो विभु है यानी व्यापक है और नित्य है। तो इस प्रकार से इन्होंने आत्मा का स्वरूप बता दिया। अब हम मन का स्वरूप पढ़ते हैं। तो ये 8 द्रव्य हो गए। अब 9th द्रव्य है आत्मा। आत्मा के लिए कह रहे हैं कि आत्मा तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग 9वां द्रव्य पढ़ेंगे मन। तो मन के लिए कह रहे हैं मनसः किम लक्षणम, मन का क्या लक्षण है। कतिविधम चातत, और वो कितने प्रकार का है। तो इसके लिए बता रहे हैं सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, माने सुख दुख आदि की उपलब्धि का साधन भूत जो इंद्रिय है, हेतु भूत जो इंद्रिय है वही इंद्रिय मन है। अर्थात मन वह इंद्रिय है जो सुख दुख आदि अनुभूतियों की उपलब्धि का, उनके ज्ञान का कारण होती है। माने जिस इंद्रिय के माध्यम से हमें सुख दुख आदि का अनुभव होता है, इनका ग्रहण होता है, उस इंद्रिय को ही मन कहते हैं। तो उसके आगे कह रहे हैं तच्चा प्रत्यात्म नियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च, और वो प्रत्येक आत्मा में से संबद्ध होने के कारण, माने जीवात्मा से संबद्ध होने के कारण, और जीवात्मा हर शरीर में भिन्न भिन्न है, तो उस तरह से हर जीवात्मा में मन भी भिन्न भिन्न है, अनंत है। परमाणु और परमाणु रूप है और नित्य है। तो इस तरह से प्रत्येक जीवात्मा से संबंधित होने के कारण मन भिन्न भिन्न है, इसलिए इसकी संख्या अनंत है, परमाणु रूप है और यह नित्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर
मन का भी स्वरूप बता दिया गया। हमारे नव द्रव्य न्याय वैशेषिक संप्रदाय के अनुसार पूरे हो गए। 9 द्रव्यों के नाम क्षित्यप तेजो मरुद्व्योम काल दिग देहिनो मनः, ये एक न्याय वैशेषिक संप्रदाय का ही एक ग्रंथ है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, उसमें ये इस तरह की पंक्ति कही गई है। तो ये 9 द्रव्य जो हैं ये हो गए हमारे। इनका स्वरूप तर्क संग्रह के अनुसार क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गुण, जो इनका दूसरा पदार्थ है, 7 प्रकार के पदार्थ कहे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय विशेष और अभाव, तो उन 7 पदार्थों में से द्रव्य का कथन इन्होंने कर दिया, द्रव्य के भेद बता दिए, स्वरूप बता दिया। अब इसके बाद ये दूसरा पदार्थ को बताएंगे जो है गुण। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गुण नामक द्वितीय पदार्थ को, जो न्याय वैशेषिक संप्रदाय मानता है, उसे हम पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियोस देखते रहिए, एक दूसरे को शेयर करते रहिए और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, जिससे चैनल आगे बढ़ सके और अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।